हेलो दोस्तों, मैं जैक कृष्ण आपकी जेडीएस क्लास से स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th का। इसमें हम अध्ययन करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स पार्ट 5। अब पार्ट 5 में हम ये अध्ययन करेंगे कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का अध्ययन करेंगे तो इसमें तीन सिचुएशन है। एक है वेग समय संबंध के लिए समीकरण, दूसरा है समय स्थिति के लिए समीकरण और तीसरा है वेग स्थिति के लिए समीकरण। आइए हम देखते हैं कि वेग समय संबंध के लिए क्या होता है। इसमें हम पहला अध्ययन करेंगे वेग समय संबंध के लिए गति का समीकरण। अब देखिए वेग समय के लिए गति का समीकरण क्या होता है। तो पहला सिचुएशन होता है v बराबर u प्लस एटी, v बराबर u प्लस एटी। दूसरी सिचुएशन होती है यहां पे समय स्थिति। समय स्थिति के लिए गति समीकरण। समय स्थिति के लिए जो गति समीकरण होगी वह होगी s बराबर ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। तीसरी जो आती है समीकरण वेग स्थिति समीकरण, वेग स्थिति के संबंध में या के लिए में गति समीकरण। यह जो होता है वेग स्थिति मतलब कोई वस्तु जो है प्रारंभ से स्टार्ट हो रही है उसका अंतिम वेग क्या होगा और कितनी दूरी तय करेगी यदि इस रिलेशन उत्पन्न होता है तो उसके लिए सिचुएशन होता है, उसके लिए फार्मूला जो होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a यस। ये तीन फार्मूले जो हैं इस गति चैप्टर के लिए बहुत ही, ये कहिए कि बहुत ही रामबाण है। मतलब इन्हीं तीनों के आधार पर ही जो है पूरा हम चैप्टर का या पूरे गति चैप्टर का जो है सवाल लगाया जाएगा। अब यहीं तक नहीं, यह जो है ये फार्मूले जो यूज किए जाते हैं ये फार्मूले आपके हाई स्कूल इंटर जो है यहां तक जो है बीएससी में भी आप पढ़ेंगे वहां तक भी यूज करना है इसका। अब देखिए इसमें हमने देख लिया कि ये वेग समय संबंध के लिए, उसके बाद जो है समय स्थिति के लिए और एक है वेग स्थिति के लिए, ये तीन फार्मूले होंगे। अब इन तीन फार्मूलों के लिए जो है कैसे कैसे यूज किया जाएगा तो इसमें देखते हैं हम कि यदि ये वेग समय स्थिति के लिए यदि हमारी वस्तु जो है, अब देखते हैं कि स्थिति क्या होगी इनके लिए या विशेष स्थितियां क्या होंगी। सबसे पहले देखते हैं विशेष स्थितियां। मतलब किन किन स्थिति में हमें इसे क्या करना है, यूज करना है। अब मान लीजिए कि पहला स्थिति ये आएगी कि वस्तु जो है विरामावस्था से स्टार्ट होती है। चलिए पहले तो हम ये जान लेते हैं, ठीक है। वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। जब कोई वस्तु इनर्शिया मोशन से स्टार्ट हो जाएगी, चलना प्रारंभ करती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उस वस्तु की जो वेलोसिटी होगी, प्रारंभिक इनर्शिया वेलोसिटी जो होती है, प्रारंभिक जो वेग होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। तो जब जीरो होगा तो उस कंडीशन में हमारा इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं कि उस कंडीशन में v बराबर हो जाएगा at, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। दूसरी सिचुएशन में यदि प्रारंभिक वेग जीरो से करती है तो समय स्थिति वाले में क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होगा s बराबर हाफ at स्क्वायर। दूसरा क्या, तीसरा देखते हैं यदि ये जीरो से चलना प्रारंभ करती है, विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है, तो उस समय जो इसका वेग होगा v स्क्वायर जो होता है वह हो जाएगा 2a यस, ये बराबर हो जाएगी। ये हमने देखा कि यदि विशेष स्थितियां जो होंगी इसकी, वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तब। अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी, दूसरी सिचुएशन में यह होगा कि यदि वस्तु
एक समान चाल से या वेग से, सॉरी, एक समान वेग से चलना प्रारंभ करती है। तो जो त्वरण होगा, एक्सेलरेशन जो होगा, वह त्वरण, अर्थात जो एक्सेलरेशन त्वरण होगा वह हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो हमारे फार्मूले हो जाएंगे, जो हमारे फार्मूले होंगे, वह पहला फार्मूला जो होगा यहाँ पे कि जब वस्तु एक समान वेग से चलना प्रारंभ करती है तो उस समय क्या होगा, हमारा ये त्वरण क्या होगा। तो यह त्वरण के लिए उस फार्मूला यूज कर देंगे v बराबर u माइनस ए टी, यहां फार्मूला यूज हो जाएगा। दूसरा यहां पे ये यूज हो जाएगा, इसके लिए यूज कर देंगे s बराबर ut माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरे के लिए क्या यूज कर देंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, ये फार्मूले हम यूज करेंगे। अब देखते हैं दोस्तों यहां पे कि यदि कह दिया जाए तीसरा सिचुएशन, यहां पे कि तीसरे सिचुएशन में क्या होगा, तीसरा सिचुएशन कि यदि वस्तु का वेग नियत है, यदि वस्तु का वेग नियत है, तो यदि वस्तु का जब वेग नियत होता है तो उस कंडीशन में क्या होती है कि जो हमारा त्वरण होता है, एक्सेलरेशन होता है, वह जीरो हो जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो वेग समय का सूत्र होगा, वह वेग समय का सूत्र जो हो जाएगा यहां पे हो जाएगा v बराबर u हो जाएगा। यदि हम समय स्थिति के लिए गति का बात कर लेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, जब एक्सेलरेशन जो होगा जीरो हो जाएगा तो वहां पे सूत्र हो जाएगा s बराबर ut हो जाएगा। यदि वेग स्थिति की बात कर लेंगे तो उस समय क्या सूत्र होता है, तो यह सूत्र हो जाएगा, चूंकि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे त्वरण जीरो रखेंगे तो पूरा मान जीरो हो जाएगा, तो उस कंडीशन में हो जाएगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। अर्थात हमने तीन सिचुएशन देख लिए कि जब वस्तु का स्थिति क्या हो जाएगी, कि जब वस्तु का वेग क्या हो जाएगा, यदि पहला था हमारा कि वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उस कंडीशन में जो होता है वेलोसिटी u जो होती है जीरो हो जाती है। हाँ, अब आइए एक चीज मैं बता देता हूं आपको कि यहाँ पे v वस्तु का अंतिम वेग है, अंतिम वेग, u जो है प्रारंभिक वेग है, t जो है समय है, t जो है समय है, और a जो है वस्तु में उत्पन्न त्वरण है। उसके बाद क्या है यहाँ पे s जो है वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अब नेक्स्ट आता है इसमें कि किसी वस्तु द्वारा, चौथी नोट पॉइंट में देख लेते हैं कि किसी वस्तु द्वारा nवें सेकेंड में तय की गई दूरी। यदि कोई वस्तु जो है चलना शुरू करती है और चलते रहती है और तो nवें सेकेंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो उसके लिए फार्मूला होता है s बराबर u प्लस हाफ a टू n माइनस 1, जहां पे n क्या है, किस सेकेंड में तय करती है उसका दिया गया है, तो ये फार्मूला हम यूज करते हैं। तो हम लोगों ने तीन सिचुएशन देख लिया, गति समीकरण देख लिए। तो मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो जो होगी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और यह वीडियो जो है केवल 9th क्लास के लिए नहीं है, बल्कि यह जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जो है यह सभी क्लासों के लिए यूज की गई है, और सभी क्लासों के लिए जो होगा यह फार्मूले यूज किए जाएंगे। तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, और वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।